नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के घासीपुरा बैगराजपुर रेलवे अंडरपास के समीप एक बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं परिजन भी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बैगराजपुर चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया और पंचनामा भर लिया। मृतक की पहचान जयप्रकाश पुत्र समय सिंह के रूप में हुई है। ये व्यक्ति जयप्रकाश पुत्र समय सिंह घासीपुरा से सुबह 6 बजे के आसपास रेलवे अंडरपास की तरफ घूमने आया करते थे। अचानक रेलवे लाइन क्रॉसिंग करते समय उनकी ट्रेन से टकराने से मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी गई। घर वालों ने आके पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और लिखित में पुलिस वालों को देकर अपना जो उनके पिताजी थे समय से वो जयप्रकाश जी, उन्हें अपने सुपुर्द में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये घटना करीब किस टाइम की? लगभग 6 बजे के आसपास की है। और ये मौके पे कौन सी जगह है? ये बैगराजपुर अंडरपास है, रेलवे अंडरपास अजमतगढ़ की तरफ, खंबा नंबर 111/26। कश्यप महासभा के तत्वावधान में सृष्टि के रचयिता ऋषि श्रेष्ठ व पूर्वज महर्षि कश्यप ब्रह्मज्ञानी गुरु कालू बाबा देव जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामलीला टीला मुजफ्फरनगर पर मनाया गया। कार्यक्रम में हवन पूजन, भोग प्रसाद व विचार गोष्ठी व भंडारे के उपरांत महर्षि कश्यप गुरु कालू बाबा देव जी की चित्र का चित्रांकित करती विभिन्न मनमोहक झांकियां, बैंड बाजो, ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश कुमार कश्यप एडवोकेट ने की और संचालन नवीन कश्यप ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि विजय कश्यप राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संजीव कश्यप कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। कश्यप समाज की एकता व अखंडता को बनाए रखने का पुरजोर समर्थन किया। ये कश्यप महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा कश्यप ऋषि महर्षि कश्यप जी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। यह मुजफ्फरनगर के और हमारे आसपास के गांव देहात के सभी लोगों के सहयोग से, उन सब की उपस्थिति से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है, प्रसाद वितरण हुआ है और भंडारा आरंभ हो चुका है। इसके बाद शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। पूरे मुजफ्फरनगर के सभी मोहल्लों में, गांव देहात में बहुत ही उत्साह है। कश्यप ऋषि श्रेष्ठ ऋषि हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने हमेशा ही समाज के लिए काम किया है। हम अपने आप को, अपने समाज को यह संदेश देने के लिए यह जयंती का आयोजन कर रहे हैं। जय महर्षि कश्यप, जय महर्षि कश्यप। सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्य गणों के द्वारा 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बाजीपुर जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए वीर सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं अधिवक्ताओं के द्वारा नक्सलियों की इस कायराना हरकत के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की भारत सरकार से मांग की गई है। इस अवसर पर नरेश चंद्र गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष शगुन चंद जैन, अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मलिक, महासचिव सत्येंद्र कुमार, जितेंद्र पाल, खजान सिंह चौहान, राज सिंह रावत, रामवीर सिंह, प्रवीण खोकर आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। कल नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की याद में आज एक सिविल बार एसोसिएशन सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं द्वारा इस कायरतापूर्ण अटैक को कंडेम करते हुए भारत सरकार से निवेदन किया गया कि ऐसे लोगों को, ऐसे नक्सलिस्ट्स को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी अधिवक्तागणों ने एकमत होकर यही बात रखी है कि वो इस एक्ट को कंडेम करते हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अपनी सिंसियर कंडोलेंसेज ऑन बिहाफ ऑफ सिविल बार एसोसिएशन सभी अधिवक्तागणों ने जो डिसीजन, जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए अपनी सिंसियर कंडोलेंस को कन्वे किया है। ऐसी दुख की घड़ी में सिविल बार एसोसिएशन अपने सभी जवानों के साथियों के साथ, सभी के घर वालों के साथ कंधे कंधा मिलाकर खड़ी है। किसी भी तरह कहीं पर भी अगर हम लोगों से जो मदद हो सकती हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर नेशन एंड और जितने भी हमारे जवान शहीद हैं उनको हम हमेशा मदद करने के लिए उनके परिवारों को हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू।
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ जानसठ के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन एसडीएम जानसठ को सौंपा गया। ज्ञापन देते हुए अध्यापकों के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण छात्र छात्राओं को शिक्षा में आ रही परेशानी को ध्यान में रखा जाए। प्रदेश में 70% विद्यालय और अभिभावक की आर्थिक दशा ऐसी है कि वह ऑनलाइन पढ़ाई में आने वाले खर्च को वहन नहीं कर पा रहे, जिससे छात्र छात्राओं की एक बड़ी संख्या पढ़ाई से वंचित हो रही है। पिछले वर्ष 17 मार्च 2020 से विद्यालय पूर्णतया बंद है। केवल 30% छात्र छात्राओं को ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए लैपटॉप दिलाया जाए। सभी विद्यालय को टैबलेट तथा मोबाइल की व्यवस्था सरकार की ओर से दी जाए। प्राइवेट स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। हम उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ और जो शासन की बार-बार गाइडलाइन आ रही है विद्यालयों को लेकर, ऑनलाइन क्लासेज की हो चाहे विद्यालय बंद करने की हो, हम सभी अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेज चलाने के लिए तैयार हैं, मगर कम से कम उसके संसाधन तो मुहैया कराए सरकार हमें, लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल वगैरह जो है, और ऑनलाइन जो क्लास अध्यापक देंगे उनका मानदेय कहाँ से आएगा। जब विद्यालय नहीं चलेंगे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि एक तो प्रत्येक विद्यालय को ऑनलाइन क्लासेज चलाने के लिए संसाधन मुहैया कराए। दूसरा, जो अध्यापक उसमें कार्यरत होंगे उन्हें जो है मानदेय दे सरकार, क्योंकि सरकार प्रत्येक नागरिक के बारे में सोच रही है। शिक्षा के अधिकार की बात करती है, बेटियों को शिक्षा की बात करती है, मगर सरकार प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के लिए नुकसान होगा कि इसमें क्या है कि प्राइवेट विद्यालय जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, समाज को शिक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से विद्यालय और शिक्षा दोनों बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो जितने भी विद्यालय हैं उनकी ओर ध्यान दें और इन्हें संसाधन और मान। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमार राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और बस में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची सिखेड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान साजिद पुत्र रियाज निवासी सिखेड़ा के रूप में हुई। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल में भगवान महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बता दें कि 5 अप्रैल देवी देवताओं के पिता सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि कश्यप जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित गांव देवल में कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कश्यप संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग बिजनौर के जिला अध्यक्ष BK कश्यप एडवोकेट ने कहा कि 5 अप्रैल का दिन हमारे समाज के गौरव अपितु समस्त सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप का महापर्व है, जिसमें समस्त समाज गौरवान्वित है। BK कश्यप एडवोकेट ने कार्यक्रम में श्री महर्षि कश्यप के जीवन पर प्रमुखता से प्रकाश डाला और समाज से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही महर्षि कश्यप और माता अदिति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण की गई। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि आज हमारे इतिहास को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हमें शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम सब उस समाज की संतान है जिसमें कश्यप को कर्मयोगी, शौर्यवान, यशस्वी और पराक्रमी द्वारा बोधित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश प्रधान और संचालन छत्रपाल कश्यप ने किया। देखिए, आज सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप जी और संगपेरपुर के राजा महाराजा निषाद राज जयंती का कार्यक्रम देवल वासियों ने बहुत धूमधाम से बनाया। यहाँ महर्षि कश्यप की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई, उसका उद्घाटन किया गया और लगातार आप देखते होंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष जो कश्यप समाज के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, उनके नेतृत्व के उनके आह्वान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में महर्षि कश्यप जयंती का कार्यक्रम लगातार सारे लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और जिला मुख्यालय पर यह पहली दफ़ा देश के इतिहास में हुआ है कि समाज के इतिहास को जीवंत करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी कश्यप निषाद समाज के लिए खड़े होने का काम हुआ। आज 5 अप्रैल को आपको पता होगा कि सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग का हनन करने का काम कर रही है। एक और ये कहते हैं कि महर्षि कश्यप जयंती, महाराजा निषाद राज जयंती 5 अप्रैल को जो सरकारी राज के अवकाश माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी सरकार में किया था, इन्होंने उसको रद्द करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के नाम पर इन्होंने अवकाश भी किया और जयंती मनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही सरकार है जिन्होंने हमारे मंडल कमीशन का विरोध किया और बहुत सारी बाहुबली जातियों को बैकवर्ड से निकाल करके, सामान्य से निकाल करके बैकवर्ड में शामिल कराने का काम, और हमारे जो गरीब समाज, इसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने लगातार विरोध करने का काम किया। आज आप देखते होंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज को, जो फुल्लन देवी थी उनको जेल से छुड़वाकर देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम यदि किसी ने किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आज अपने समाज के इतिहास को जीवित करने के उद्देश्य से हम लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं और महर्षि कश्यप जयंती का जो प्रचार प्रसार है, समाज का जो इतिहास है, उसको जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कश्यप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम समाज से ये कहना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज देखिए, लोकतंत्र में इतना बड़ा काम, आज लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए लोकतंत्र खतरे में हो गया। आप देखते होंगे कि लगातार लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। पहली बार देश के इतिहास में 4 जजों ने बाहर निकल कर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। पहली दफा देश के इतिहास में आज ये समझ लीजिए ईवीएम पर कितने सवाल उठते हैं, और एक तरफ चुनाव आयोग, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके साथ चाहे आपका मीडिया ले लीजिए, चाहे चुनाव आयोग ले लीजिए, सारे के सारे चीज़ ये कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जहां एक और किसानों के खिलाफ, किसानों के मानने के चक्कर में ये लोग बिल लेकर के आए हैं जो किसान विरोधी है। लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, इतने सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीने से एक जूं भी नहीं रखने का काम कर रही है। हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप जाग जाइए, वरना ये कश्यप निषाद समाज, जिन्होंने आपको इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार देने का काम किया, आज उनका आरक्षण छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे समाज का कर रहे हैं। यदि 2022 में हम लोगों ने निवेदन अपने समाज से, ये लगातार ये लोग हम करते आ रहे हैं कि जो समाज हमारे समाज को आरक्षण देने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी लोग छीनने का काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमेशा से पिछलों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को MLC बनाने का काम किया, विशंबर प्रसाद निषाद जी को राज्यसभा भेजने का काम किया, शंकरलाल माझी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी कश्यप को किसी भी कैबिनेट में जगह नहीं दी। हम अपने लोगों से यही आह्वान करते हैं कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज करके समाजवादी मुजफ्फरनगर के शीतला माता मंदिर में मन्नतें मांगी गई। शीतला माता मंदिर में दूसरे दिन लाखों संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाया। दूर दराज से आए लोगों ने परिवार के साथ मिलकर प्रसाद चढ़ाकर माता से मन्नतें मांगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लोगों ने अपने नवजात शिशु का मुंडन भी कराया। शीतला माता बपरे वाली के मंदिर पर लगे हुए मेले में तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। विख्यात श्री शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के द्वारा प्रसाद चढ़ाने का सिलसिला जारी है। मेले में भैंसा बग्गी, ट्रैक्टर ट्रॉली, कार, बसों और बाइकों पर सवार होकर श्रद्धालु हजारों की संख्या में मेले में पहुंचे तथा मंदिर में माता के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया तथा सुखी जीवन के लिए मन्नतें मांगी। भीड़ के चलते मेले में नन्हे मुन्ने बच्चों व महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने स्वजन के साथ व्यंजनों का स्वाद चखा तथा बच्चों संग मेले में खरीदारी की। बच्चों ने झूलों का जमकर आनंद लिया। वहीं सोमवार को शीतला माता मंदिर परिसर में मुजफ्फरनगर की श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। यह मेला माता शीतला देवी का विशेषकर बच्चों के लिए लगता है। जिन बच्चों को खसरा निकल जाती है या अन्य छोटी मोटी बीमारी होती है, उन सब का जल यहाँ से जान लेने के बाद में वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। यहाँ एक मान्यता यह भी है कि माता जी से जो आदमी अपनी मनोकामना मांगता है वो उसकी पूरी हो जाती है, और उन मनोकामना के चलते यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने भी इनके आशीर्वाद से जन्म लिया है। यह मेला विशेषकर बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। कोविड के मद्देनजर क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? कोविड के मद्देनजर हमारे पास हर मंदिर में सैनिटाइजर की मशीन है, और जहाँ से पब्लिक शुरू हो रही है वहाँ भी हमारे पास स्प्रे करा रहे हैं सैनिटाइजर का पूरा।
सहारनपुर की तीतरो पुलिस का हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा हुआ। पुलिस से घेरने के बाद बदमाशों के द्वारा गोलियां चलाए जाने के बावजूद पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया। पंचायत चुनाव में अराजकता फैलाने की नीयत से यह सभी हथियार तैयार किए जा रहे थे। सहारनपुर की तीतरो पुलिस ने पंचायत चुनाव में होने वाली बड़ी साजिश को नाकाम किया है। चुनाव में पहुंचने से पहले ही हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। घटनाक्रम के अनुसार थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने अपनी टीम के वरिष्ठ उप निरीक्षक लोकेंद्र राणा, कांस्टेबल मनोज कुमार, मयंक राणा, नितिन कुमार, सब्बू, राजा, सोनू और रोबिन के साथ मुखबिर की सूचना पर हथियार बनाने की फैक्ट्री का घेराव किया। पुलिस के घेराव से बौखलाए बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंकने शुरू कर दिए। थाना प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश जनपद शामली के थाना झिंझाना निवासी इकराम को दबोच लिया। इसके कब्जे से काफी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सहारनपुर की ननौता थाना पुलिस ने शराब के बड़ी जखीरे के साथ एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना ननौता पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते ननौता थाना अध्यक्ष सोवी नागर व एसएसआई शीतल शर्मा, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, सोनू कुमार, मनोज कुमार आदि ने टीम के साथ मिलकर नकुड़ के गाँव चाऊ शहजपुर के अरशद पुत्र सलामों को एक टाटा मेगा एक्सल गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके अंदर से पुलिस ने देशी शराब के लगभग 1750 पौवे, 132 बोतल और अन्य सामान बरामद किया। पकड़ा गया तस्कर बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है, जो कि अपने अन्य तरीकों के साथ गाड़ी में शराब की पेटियां छिपाकर ला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना कला गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सामान का वितरण किया, जहां पर गेहूं, दूध, दाल, चावल शासन के आदेशानुसार बांटे गए। इस दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं को राशन बांटा गया, जहां पर ब्रजेश त्यागी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के वार्ड 6 जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हाफिज गुल बहार ने अपने गांव में बैठकों का आयोजन कर गणमान्य लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सभी ने उनका समर्थन किया और कहा कि वह सब गुल बहार के साथ हैं और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन मतदान कर उनका सपोर्ट करेंगे। आज वार्ड संख्या 6 के हमारे नए प्रत्याशी भाई गुल बहार साहब, इन्होंने एक मीटिंग करी है, जन सहयोग की अपील की है। हम सब मिलकर इनका सहयोग करेंगे। कहाँ से है? वार्ड संख्या 6 से, गांव भंडूरा। मेरा नाम मोहम्मद गुलबहार है और मैं मुजफ्फरनगर की वार्ड 6 से जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं और सभी गांव वालों ने मुझे अपनी सहमति से भाईचारे के साथ, हिंदू और मुस्लिम सभी ने तैयार किया है मशवरे के साथ। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ भाईचारा और विकास है, न नफरतबाजी मेरा मुद्दा है। मेरी जो लड़ाई होगी वो संविधान के खिलाफ जो वो कर रहे हैं साजिश, उनके खिलाफ होगी और मेरी जो लड़ाई होगी वो विकास की लड़ाई होगी। इसमें आपके साथ कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे साथ जो है तकरीबन 100 आदमी है, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले सकता। उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं। एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, वो हैं प्रत्याशी रहे हैं इंतजार भाई, उन्होंने मेरा सहयोग किया है। और मेरे कोई दादा लगते हैं, कोई चाचा लगते हैं, कोई भाई लगते हैं, सभी मेरे साथ हैं, मेरे अगल बगल खड़े हुए हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।